जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रीतम अकेडमी परिवार में। तो दोस्तों, जो आकांक्षा 40 का जो आज का वीडियो में सिर्फ सेट 1 लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी का ही लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला के अंतर्गत आते। तो 2 नंबर का उत्तर हो जाएगा इसका घास, बकरी और मानव हो जाएगा उत्तर इसका। ठीक है, क्योंकि घास बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है। तो हो जाएगा इसका आंसर 2 नंबर। और तीसरा 2 नंबर क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ CFC, मतलब CFC का पूर्ण रूप क्या है। तो 2 नंबर आंसर हो जाएगा इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फ्रिज में मिलता है और ये बहुत खतरनाक गैस है। इसको क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण अभी क्या हो रहा है। तो ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, जिसके कारण परावैंगनिक किरण जो है सूर्य से तो वो आ रही है, उस बहुत ख़राब चीज़ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी ध्यान से कीजिएगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है इसका, ए चाइल्ड हु, मतलब एक बच्चा जो उसके पिता का क्रोमोसोम प्राप्त होता है वो लड़की होगी। तो इसका इंग्लिश में होगा, ए चाइल्ड हुज इनहेरिट्स डैश क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर विल बी ए गर्ल। तो गर्ल जो होता है उसका क्या क्या होता है, एक्स और एक्स होता है। ठीक है, और बॉय का क्या होता है, एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स और एक्स लड़की का बात क्या है, तो इसमें वाई का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो लड़की होगी तो कहाँ से प्राप्त होगा, उसका पिताजी से। तो पिताजी से क्या प्राप्त होगा, तो एक्स क्रोमोसोम प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल इज रिलेटेड विथ, मतलब मेंडल संबंधित है, किससे संबंधित है, रूल फ्रॉम द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मतलब विशेष गुणों के लक्षण, जो आया था 10th में ही सब क्वेश्चन, 10th और 11 का या कुछ 12 का है, लेकिन वो तो पता नहीं। लेकिन देखते हैं क्या क्या 12 में है, 2 या 3 गो ही होगा, 11 का और 10th का ही ज़्यादा है। तो इसका उत्तर जो है मेंडल किससे संबंधित है, तो विशेष गुण के लक्षण अनुवांशिकी से। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1 नंबर। ठीक है, फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 85 है लेकिन बायोलॉजी का 5 है। ठीक है, तो आपके शरीर में अपेंडिक्स का स्थान है। इसमें बहुत सारा लड़का क्या करता है, गुदा दे देता है, गुदा मतलब एनस दे देता है, या जो शरीर का अपेंडिक्स है, वर्मीफ्रॉम अपेंडिक्स, तो वो इधर रहता है। ठीक है, और गुदा जो होता है ये इधर रहता है, और ये द्वार है इसका। तो अपेंडिक्स क्या है, उसका बड़ी हाथ जो है, इसका बड़ी हाथ जो है इसी का भाग है। कोई दे देता है गुदा का भाग है, तो गुदा का भाग नहीं है, गुदा तो अकेले है ही, वो तो बाएं तरफ है ही। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बड़ी हाथ में। तो 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, बड़ी हाथ में इसका स्थान है। ठीक है, फिर इसका 6 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था, 2 नंबर आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, फिर 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्यूडोपोडिया कहाँ पाया जाता है। स्यूडोपोडिया अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, स्यूडोपोडिया क्या है, तो अमीबा जो भोजन पकड़ता है तो उसमें वो सहायक करता है। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन है, फिर प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित करती है CNS। CNS क्या है, ब्रेन में पाया जाता है, ये प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित करती है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, बडिंग ऑकर्स इन, मतलब मुकुलन होता है। मुकुलन किस में होता है, हाइड्रा में होता है। ठीक है, ईस्ट में भी होता है। ठीक है, तो ईस्ट तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, हाइड्रा होगा उसका उत्तर। ठीक है, फिर 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, पक्षमाप पेशियाँ पाए जाते। पक्षमाप भी हो सकता है, पक्षमाप भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, आँख में। आँख को जो पकड़ के देखना कि आँख जो है उसके दोनों तरफ लाल लाल पाया जाता है पेशियाँ। ठीक है, तो वही है पक्षमापी पेशियाँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, आँख में। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रेसबायोपिया एक बीमारी है। प्रेसबायोपिया मतलब कहाँ होता है, तो ये आँख में होता है। ठीक है, इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प में पुंजनन अंग है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट द फ्लोर इज कॉल्ड, मतलब फ्लावर में जो पुंजनन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है, तो स्टामेन है। ठीक है, स्टामेन है उसका मेल। और इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इसका जो
स्त्री भाग माने पुष्प में जो स्त्री केसर है वो उसका नाम क्या है? स्त्री केसर या यही मादा रिप्रोडक्टिव जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है? ठीक है, तो उसका उत्तर दीजिएगा कमेंट में। और एक वो क्वेश्चन है जिसका उत्तर देना है आप लोगों को कमेंट में, तो दीजिएगा। तो उसके आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण को माँ के रक्त से पोषक एक विशेष ऊतक की सहायता से मिलती है जिसे कहते हैं। तो इसका जो जब बच्चा भ्रूण की जब बच्चा नहीं पहले होता है उसका युग्मक होता है, उसके बाद भ्रूण बनता है। ठीक है, तो जो भ्रूण बनता है तब उसको कहाँ से पोषण मिलता है? यहाँ पर पोषण भी मिल सकता है और उत्सर्जन भी होता है। ठीक है, पोषण और उत्सर्जन दोनों एक ही से करता है। तो क्या हो जाए? प्लेसेंटा आंसर हो जाएगा इसका। और इसका हिंदी में क्या नाम है उसको तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में प्लेसेंटा ही कहते हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका 2 नंबर आंसर। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, पाचक के बाद प्रोटीन परिवर्तित हो जाए। तो प्रोटीन परिवर्तित हो जाएगा एमिनो अम्ल में। ठीक है, और फिर आगे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। मुख्य स्थल पत्ती में तो होता ही है, लेकिन स्थल कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फिर आपका 96 क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, बाँस है। बहुत सारा लड़का यहाँ पर पेड़ मार देता है, और जड़ी बूटी तो होगा नहीं, देखने से ही बुझा रहा है कि नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दैत्याकार उष्णकटिबंधीय घास, गैन ट्रॉपिकल ग्रास। मतलब ये जो है एक घास है, कैसा घास है? उष्णकटिबंधीय घास है। ठीक है, दैत्याकार दे भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन उष्णकटिबंधीय घास ये तो रहता ही है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, रिकेट्स बीमारी का कारण। तो रिकेट्स जो होता है इसमें आप लोगों को ABCD और K ऐसे याद कर लेना है कि कौन कौन सा बीमारी से कौन सा का मतलब क्या क्या होता है, कौन सा बीमारी जो होता है तो किस किस विटामिन के कारण से होता है। तो विटामिन A की कमी से होता है रोतोंदी, विटामिन B की कमी से होता है बेरी, विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी, विटामिन D की कमी से होता है रिकेट्स यहाँ पर दिया है तो D हो जाएगा। फिर K की कमी से होता है क्या होता है कि जब रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक है, तो रक्त का थक्का जमना ही हो जाएगा आपका K की बीमारी। और एक होता है और एक बीमारी वो प्रजनन वाला होता है, वो पता नहीं अभी तक याद नहीं आ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर पूछा है रिकेट्स तो डी इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा, विटामिन D की कमी से होता है। फिर 98 क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपका पेचिस तथा इन्फ्लुएंजा होने का कारण है। तो इन्फ्लुएंजा और पेचिस होने के कारण है जीवाणु। ठीक है, तो फिर आपका आगे 11 का क्वेश्चन ही C4 साइकिल इज ऑल्सो नॉन एज, मतलब सिफल जो चक्र है C4 C3 और हाँ C3 और C4 और C2 का पता नहीं आ रहा है, लेकिन C3 और C4 याद रखिएगा। C3 होता है केल्विन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, C4 होता है हैच साइकिल, हैच एंड स्लेक साइकिल। तो इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा है C4 चक्र होता है, 3 नंबर आंसर हो जाएगा हैच एंड स्लेक साइकिल। और C3 भी पूछ सकता है तो उसको बोलते हैं केल्विन साइकिल। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3 नंबर। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पादप जो होता है, पादप जो है वो हार्मोन नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंसुलिन मानव में पाया जाता है, उस पादप का हार्मोन नहीं है। ठीक है, फिर आपका 101 नंबर क्वेश्चन है, आवृतबीजियों का प्रजनन का द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म इज। एंजियोस्पर्म जो होता है वो पुष्प का भाग है, फ्लावर। ठीक है, फिर रूबिस्को है RUBP। ठीक है, तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, इसका पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी यही याद कीजिएगा, पूरा नाम कुछ कार्बन या कुछ नाम है तो उसको याद नहीं आ रहा है, तो ये याद कर लीजिएगा। रूबिस्को है और बहुत सारा फुल फॉर्म होता है HT PHT, बहुत सारा हार्मोन का नाम होता है जो 11 क्लास में आप लोगों को पढ़ना है। तो 11 क्लास में पढ़ना है तो वो सब भी याद करके जाइएगा, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर राइबोलोज बाइफॉस्फेट। क्वेश्चन है कि व्हेन ए फ्लावर हैज बोथ, मतलब इसमें कौन सा पुष्प है जिसमें स्त्री और पुंग, मतलब स्त्री भी भाग हो सकता है और पुरुष का भी भाग हो सकता है। तो दोनों यदि मिलेगा
तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल हो जाएगा। यूनिसेक्सुअल मतलब एक कोशिकीय, मल्टी सेल्युलर मतलब बहुकोशिकीय। मानव मल्टी सेल्युलर बहुत सारा कोशिका पाया जाता है। यूनिसेल्युलर एक अमीबा है, एक लिंगी। यूनिसेक्सुअल। फिर ऐसे एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब अलिंगी, मतलब उसमें सिर्फ जेनेटिक का ही भाग मिलेगा, इसमें सिर्फ जनन का ही भाग होगा, उसको कहते हैं एसेक्सुअल। तो इसमें बाइसेक्सुअल दोनों लिंग पाया जाएगा, इसमें पूछा गया है तो दोनों लिंग पाया जाएगा, तो इसीलिए 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा बाइसेक्सुअल। ठीक है। फिर 104 का क्वेश्चन है डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग सेल साइकिल टेक्स प्लेस इन। तो इसका उत्तर है आपका एस्पेस। इसको पता नहीं डिटेल, तो अभी याद कीजिए एस्पेस है इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 में पूछता है ना, 12 में पूछता है इसका। तो ये आंसर हो जाएगा डीएनए सिंथेसिस मतलब कोशिका चक्र के द्वारा संश्लेषित एस प्रवास्थ में। ये तो हिंदी हमको नहीं उतना, हम लोग तो इंग्लिश से ही पढ़ते 11 और 12, तो इसीलिए इसका उत्तर हमको एस्फे से याद आ रहा है, और इसका उत्तर हो जाएगा एस प्रावस्था में, ऐसा ही कुछ है। 104 का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। फिर 105 है। 105 है किण्वन द्वारा बनने वाला अंतिम उत्पाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। 9 क्लास में पढ़ना है आप लोगों को, 9 और 11 में भी पढ़ना है। कहीं 11 में कहाँ एगो है लास्ट में, कोई एगो चैप्टर लास्ट में, उसमें पढ़ना है, यूनिट 4 का है। फिर 9 में इसको पढ़ना है। 9 में बहुत अच्छी तरह से दिया गया किण्वन की खोज किसने किया, लुईस पास्चर ने खोज किया था, ऐसे ही कुछ बहुत सारा दिया है। फिर आपका चेचक की टिकट की खोज किसने किया, एडवर्ड जेनर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है, यही सब पूछता है। ठीक है वहाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3 नंबर एथाइल अल्कोहल। ठीक है। फिर आपका 106 है विच वन इज अल्सो नोन एज सोसाइटी, मतलब जो आत्महत्या की थैली है वो किसे कहा गया है, तो आत्महत्या की थैली आपको कहा गया लाइसोसोम को। और ऊर्जा गिरक किसे कहा गया, माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप लोग को याद करके जाना है। फिर इसका 107 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 107 नंबर का है द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजर डेवलपमेंट, मतलब जो बीज होता है, बीज निषेचन फर्टिलाइजेशन निषेचन के बाद वो क्या हो जाता है, वो फल हो जाता है, बीज के रूप में हो जाता है, पुष्प के रूप में। तो इसमें नहीं एगो हो सकता है, पुष्प तो होगा ही नहीं, पता ही चल रहा है पुष्प तो होगा ही नहीं, फल तो बीज के बाद ही फल बनेगा ऐसे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बीज आंसर हो जाएगा। फिर इसका 108 नंबर क्वेश्चन है व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट रिपेयरिंग, मतलब जो रिपेनिंग, ठीक है, राइपनिंग या रिपेनिंग होता है, हमको उतना पता नहीं, इसका उच्चारण नहीं हो रहा है। तो व्हिच हार्मोन्स मतलब जो फल को पकने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है फल को पकने के लिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका फल को पकने के लिए इथिलीन हो जाएगा। ठीक है, इथिलीन हो जाएगा इसका उत्तर, फल को पकने के लिए इथाइलिन है, इथाइलिन इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है। फिर 109 का क्वेश्चन है आपका कि ब्रायोफाइटा में मादा जनन अंग है, तो ब्रायोफाइटा फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका आर्कियोगेनियम, हाँ ऐसा ही कुछ आर्कियोगेनियम, इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है। ये सब 10 क्लास में पढ़ना है और 12 में पढ़ना है, तो 12 में भी तो 12 जब आएगा तब इसका अच्छा से इसको पढ़ाया जाएगा, तो उसका देखिएगा। 110 का आएगा क्वेश्चन है आपका डेंट्रीफिकेशन ऑफ कैरिड आउट बाय, मतलब विनाइट्रीकरण जो है डैश के द्वारा किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सीडोमोनास है। और एगो इसका उत्तर है 2 है, इसको गूगल में सर्च कीजिएगा तो 2 मिलेगा। ठीक है, हम लोग तो एक ही को दो पढ़े थे दोनों, तो दोनों पढ़े तो इसका एगो याद आ रहा है, इसको ऑप्शन देखे तो एगो याद है और एगो कुछ नाम है एस से नाम या कुछ से, तो इसका 1 नंबर अभी जो लेके चलिए, उसके बाद आपका सीडोमोनास इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा इसका उत्तर। फिर 111 का है जिंजर इज ए मॉडिफाइड, मतलब जो अदरक है वो किसका रूपांतरित है, अदरक तो वो है आपका स्टेम का है जो है रूपांतरित, जिंजर इज मॉडिफाइड स्टेम तना का। ठीक है,
फिर आपका है 112 नंबर डंबल आकार द्वारा कोशिका पाई जाती है। तो इसका यही वाला क्वेश्चन है। इसको आप लोगों को, हमको तो मिला नहीं कि क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को बताना है कि डंबल आकार द्वारा कोशिकाएं पाई जाती है। डंबल आकार द्वारा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? एक बीजपत्री, मूल में, पृष्ठकर, बहुत सारा द्विबीजपत्री। ऑप्शन सब देख लीजिए यार, आप लोग कमेंट में बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो 113 इसके बाद 113 नंबर क्वेश्चन है, एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ह्यूमन इज, मतलब मानव में उस उत्सर्जी पदार्थ है, तो यूरिया इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर बहुत सारा जैसे एयर में रहता है कौन, एयर वाला क्या, उसका उत्सर्जी क्या पदार्थ है, पानी वाला क्या, वो सब याद कर लीजिए, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, फिर 114 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का अर्धसूत्री विभाजित होता है, विभाजन कहाँ होता है अर्धसूत्री? तो इसका हो जाएगा आपका मियोसिस। हाँ, मियोसिस 2 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। फिर आपका क्वेश्चन 115, तांत्रिका आवेग प्रवाहित होती है, तांत्रिका आवेग प्रभावित होती है विद्युत संकेत द्वारा। विद्युत संकेत जब आता है 2 नंबर, तब तांत्रिका आवेग प्रवाह होती है। तांत्रिका आवेग मतलब जो तांत्रिका तंत्र है, हम लोग कैसे बताते हैं कि ये हुआ, दर्द कैसे हो, तो विद्युत संकेत द्वारा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, तो 116 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, मतलब इंसुलिन के द्वारा स्रावित होती है। इंसुलिन के द्वारा मतलब इंसुलिन के द्वारा स्रावित होती है। ठीक है, तो स्रावित बीटा सेल निकलता है, अग्नाशय दिया, अग्नाशय में 3 गो सेल मिलता है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो अल्फा क्या निकलती है, बीटा क्या निकलती है, डेल्टा क्या निकलती है? तो इंसुलिन कौन निकलता है? बीटा सेल निकलता है। ठीक है, तो यदि बीटा सेल दिया रहेगा, अग्नाशय दिया रहेगा, तो बीटा सेल मारना है। ठीक है, क्योंकि अग्नाशय में ही बीटा सेल, तो उसका सटीक उत्तर हो जाएगा बीटा सेल। तो अभी बीटा सेल दिया नहीं है, तो इसीलिए उसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर अग्नाशय। ठीक है, फिर 117 नंबर क्वेश्चन है, वायरस क्या है? तो अकोशिकीय है। वायरस क्या है? एसेलुलर। बताइए एसेलुलर, यदि आप लोगों को पता है पहले से तो कमेंट में बताइएगा एसेलुलर क्या है। हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ एसेलुलर क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2 नंबर अकोशिकीय। फिर 118 नंबर क्वेश्चन है, एल्बो जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कोहनी को जोड़ किसका उदाहरण है? तो हिंज जोड़। हाँ, हिंज जॉइंट। हाँ, हिंज जॉइंट इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। फिर 119 है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट इज, वसा का सबसे साधारण रूप क्या है? तो वसीय अम्ल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल 2 गो है। जब फैट जब पाचन हो जाता है तब क्या हो जाता है, 2 गो फॉर्म में आ जाता है वसीय अम्ल, मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में आ जाता है। तो ग्लिसरॉल जो होता है वो साधारण रूप नहीं है, उसका क्या है, वो मतलब सिंपलेस्ट रूप नहीं है, और भी ज़्यादा उसको पाचन किया जाता है। ठीक है, तो इसका साधारण रूप क्या है? तो वसीय अम्ल। वो भी यदि दिया रहेगा तो वही मारना है। ठीक है, और यदि वसा नहीं दिया रहेगा, फैटी एसिड नहीं दिया रहेगा, तब इसको मारना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3 नंबर वसीय अम्ल। फिर इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है 120 है। हाँ, 120 मतलब 40 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए डिफर्स फ्रॉम आरएनए इज हैविंग, मतलब डीएनए आरएनए से किसके कारण भिन्न। हाँ, ये तो 12 में पढ़ना है, तो 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा थायमिन। इसमें थायमिन पाया जाता है, इसीलिए डीएनए आरएनए से अलग है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन। और यदि आप लोगों को यह क्वेश्चन पसंद आए तो दूसरा सेट ले आएंगे जल्दी है। फिर तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि पसंद लगे तो। और यदि और कुछ यदि चाहिए, यदि इसके अलावा और कुछ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। और आज तक के लिए इतना ही, और फिर से मिलेंगे दूसरा वीडियो में। इसका दूसरा सेट जल्दी आएगा, 1 2 4 5 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कीजिएगा तो हो जाएगा। आकांक्षा उतना हार्ड नहीं है, सब बेसिक क्वेश्चन पूछता है, बेसिक सब याद करके जाइएगा। थोड़ा ट्विस्ट कर देता है, घुमा देता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को दिमाग घुमाने के लिए तो हो जाएगा, आप लोग मेहनत कीजिएगा तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।